everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be starting the chapter Bhakti and Sufi movements. So, Bhakti and Sufi movements, devotional reform movements, say, of medieval India that emphasized upon personal devotion to God or ये सब कुछ. So, they were against ritualism and orthodoxy. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल एलिमेंट आ गया था पूरे इंडिया की रिलीजन में, दैट दे हैड अपोज्ड. ठीक है. देन भक्ति मूवमेंट से वील बी स्टार्टिंग. सो भक्ति मूवमेंट रिप्रेजेंट्स अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन मेडिवल इंडिया. एंड इसमें क्या हुआ था, देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ religious focus from complex Vedic rituals and Brahmanical meditation to personal emotional bond between the devotee and a personal god. ठीक है, तो ये शिफ्ट था. Now we'll do these questions after we have read the theory. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति मूवमेंट देख लेते हैं. सबसे पहले ओरिजिन कब हुआ था. दिस मूवमेंट हैड ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टू मेन ग्रुप्स, नयनार्स और अलवर्स. है ना, नयनार्स हमें पता है शैवाइट रहेंगे और अलवर्स विष्णु रिलेटेड. ठीक है. दे यूज अ लॉट ऑफ वर्नाकुलर्स, तमिल, तेलुगु, ऑल ऑफ दीज, अनलाइक ब्राह्मण्स हु ओनली यूज टू स्टिक टू संस्कृत. ठीक है. एवोल्यूशन क्या था, जेनेसिस इज इन साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट का. फिलोसफिकल ट्रांसलेशन कैसे लर्न करोगे कि साउथ इंडिया में है भक्ति मूवमेंट. देखो, साउथ इंडिया में देयर इज ऑलवेज बीन अ कल्चर ऑफ द रेवरिंग द किंग्स एज वेल एज, इवन अभी देख रहे हो कि आप लोग एक्टर्स वगैरह को भी काफ़ी रेवर करते हैं वो लोग. है ना, दे हैव टेम्पल्स फॉर डिफरेंट एक्टर्स ऑल्सो, रजनीकांत टाइप. है ना, उनके लिए भी. तो दे रेवर पीपल क्वाइट लॉट. तो रेवरेंस जो होता है, दैट फॉर्म्स अ बेसिक आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट. ठीक है. तो भक्ति मूवमेंट को ऐसे यू कैन लिंक इट टू साउथ इंडिया. एवोल्यूशन क्या है, जेनेसिस इज इन साउथ इंडिया. फिर कब हुआ था एवोल्यूशन, 6th-10th सेंचुरी सी में. है ना. देन फिलोसफिकल ट्रांजिशन कब हुआ था, 11th और 12th सेंचुरी एडी में. ठीक है. इट स्प्रेड टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 13th टू फ्रॉम 13th to 15th सेंचुरी एडी. सो दिस इज द दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड. ठीक है. और फिर रीजनल स्प्रेड हुआ था और लेटर फेज में वो अभी भी इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन गोइंग. ठीक है. फीचर्स क्या है, मोनोथीज़म, दैट इज़ देयर इज़ ओनली वन गॉड. डिवोशन ओवर रिचुअल्स. ठीक है. सो रिचुअल्स वर नॉट गिवन वेरी मच इम्पोर्टेंस. इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सिंप्लिसिटी इन लाइफ एंड नो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या थे, सगुन भक्ति करते थे ये लोग, निर्गुण की जगह. अच्छा, दोनों होता था इनके पास, सगुन भक्ति भी और निर्गुण भक्ति भी. सगुन भक्ति मतलब कि डिवोशन टू अ डेटी विद अ फॉर्म, मतलब देयर इज़ अ प्रॉपर टाइप डेटी और उनके लिए दे आर भक्ति कर रहे हैं. ठीक है. और निर्गुण भक्ति में क्या होगा, दे विल बी डिवोटिंग देमसेल्व्स टू अ फॉर्मलेस डेटी. ठीक है, कि एक ही गॉड है, इट इज ही इज़ फॉर्मलेस, ही और शी, एंड उनके लिए दे वर गोइंग भक्ति. तो निर्गुण मतलब कोई भी, देयर इज़ नो फॉर्म. सगुण में ही हैज़ अ फॉर्म, ही और शी. ठीक है. salvation was primarily through devotion only. ठीक है. देन वही भक्ति के थ्रू यू विल गेट salvation. फिर भक्ति म्यूजिक क्या था, भजन. है ना. सो इट रिवॉल्व्ड अराउंड द लाइव्स ऑफ डेटीज और एपिक्स लाइक महाभारता, रामायणा, ये सब. प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स विच वर यूज फॉर चिमटा, ढोलक, डफली, मंजीरा, ये सब चीज़ें. ठीक है. तो भजन का गाते थे ये लोग. है ना. नाउ वी लुक एट अलवर्स एंड नयनार्स. फिर लिंगायत और सिद्धार्थ को भी देखेंगे. अलवर कौन होते हैं, दीज आर विष्णु के डिवोटीज. ठीक है. सो देयर वर 12 वैष्णव पोएट सेंट्स हु sang प्रेजेस ऑफ विष्णु एंड और कृष्णा. कृष्णा और विष्णु ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. 12 थे. देयर वर अ डजन वैष्णव पोएट सेंट्स. ठीक है. नोटेबल सेंट्स कौन कौन थे, अंडल, दिस वॉज द ओनली फीमेल अलवर. है ना. एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज द मीरा ऑफ द साउथ बिकॉज शी वॉज ऑल्सो डिवोटेड टूवर्ड्स विष्णु और कृष्णा. ठीक है. देन एक और थे नमलवर. है ना. नमलवर थे एक, द दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अलवर. देन पेरियाल अलवर. ठीक है. पेरियालवर भी बोल सकते हैं इनको. एंड देन यू हैव थोंडरादी पोडी.
ठीक है, ये भी एक सेंट थी। ठीक है, नेम नाम अलवर कैसे लर्न करेंगे, नेम अलवर जैसे है ना, अंडल एंजल करके लर्न कर सकते हैं कि दी ओनली फीमेल अलवर मीर ऑफ द साउथ, है ना, शी इज लाइक एन एंजल तो अंडल। ठीक है, पेरियालवर, तो पेरियालवर कौन है, इनको, दिस वाज द फादर ऑफ अंडल, तो पी पी से पापा होता है ना, तो पेरियालवर, पापा अलवर। ठीक है, देन थोंडारा डिपोडी, ये क्या होगा, थोंडारा डिपोडी, तो ये डस्ट डिवोटी होता है इसका लिटरल मीनिंग, तो ऐसे ट्राई टू रिमेंबर दिस दैट वे ओनली। नाउ कोर टेक्स्ट क्या क्या था इसका, नालायिरा दिव्य प्रबंधम, दिस इज ऑल्सो नोन एज द तमिल वेद। ठीक है, एंड देन वी हैव तिरुपवाई बाय अंडल। ठीक है, सो वील फर्स्ट ट्राई टू लर्न द फर्स्ट वन, नालायिरा दिव्य प्रबंधन। नालायिरा का मतलब न्यू वेद से आप ले कर लो, है ना, न्यू वेद दिव्य प्रबंधम तमिल वेद को बोलते हैं। एंड तिरुपवाई बाय अंदल, दैट इज अंदल्स एंथम। ठीक है, एंथम ऑफ अंडल इज तिरुपवाई, है ना। और now we look at Nayanar. So there were 63 Shaivite saints devoted to Lord Shiva. Alvars कितने थे, 12, whereas Nayanars were way more, it was 63। दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, तो that way you can remember this, है ना। नोटेबल सेंट्स कौन कौन थे, देर वॉज अपार, देन संबंदर और सुंदरर। ठीक है, तो ए एस एस से लर्न कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट वस मनिक वस व सागर, मनिक व सागर ये भी थे। कराईकाल अमैयार ये भी थे। ठीक है, कराईकाल अमैयार, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सो वील ट्राई टू रिमेंबर दीज नेम्स। अपार, अपार मतलब वो पार जाना चाहते थे लाइफ में, तो शिवा जी के, दैट इज वाई ही वाज अ डिवोटी। ठीक है, संबंधार, इसको आप सांबर से लर्न कर लो, है ना, सांबर। और फिर सुंदरार, सुंदर। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दीज 3। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमको याद करना है कि मनिक वसागर हैड कंपोज तिरुवचकम, मतलब 3 वचन, है ना, तिरुवचकम मतलब 3 वचन, है ना, 3 सेइंग्स। ठीक है, एंड किसने लिखा था, मनिका वसागर ने। तो मनिका, हाँ हाँ, तो इसको आप ऐसे कर लो कि मी, आई हैड रिटन, 3 वचन, एम से मी कर लो। ठीक है, देन वी हैव कराईकाल अमयार, दिस वॉज अ फीमेल सेंट हु हैड अडॉप्टेड एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, है ना, तो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म किया था इन्होंने, तो नाम क्या है, कराईकाल अमैयार। ठीक है, तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम एसेटिसिज्म करा इन्होंने। एंड अम्मा जैसे थे, शी वॉज अ लेडी, तो अम्मा कौन होते हैं, लेडीज ही होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम करा किसने, अम्मा ने। ठीक है, देन वी हैव द कोर टेक्स्ट, तेवरम है, दैट इज रेफर्ड, तेवरम, तेवरम कैसे लिंक करेंगे इसको, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तेवरम वाज रिटन बाय एएसएस, दैट इज अपार, संबंदार और सुंदरार। तो ये हमने कैसे लर्न करा था, अपार मतलब उस पार, देन सांबर से लर्न कर लिया था, और सुंदर से, है ना। ऑल ऑफ दीज 3 हैड रिटन तेवराम। कैसे लर्न करेंगे इसको, टी फॉर शिवा जैसे लिंक कर लो कि टी बनाई थी शिवा जी के लिए, टी तेवरम, है ना। एंड थिरुवा थिरुवावसगम, थिरुवावसगम was also one core text। and how will you remember the name, कि ये शिवा जी से रिलेटेड है, नयनार्स ने लिखा है ये। um, इसी सागर से लिंक कर लो, शिवाजी इज एज बिग एज द ओशन, तो सागर जैसे बड़े हैं, तो सागर। ठीक है, देन वी लुक एट लिंगायट्स। लिंगायट्स हैड इमर्ज्ड इन द 12th century कर्नाटका, फाउंडर वाज बसवाना, बसवाना जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायट्स, सो दिस इज एक्सट्रीमली important to remember। ही
वॉज अ मिनिस्टर ऑफ द कालाचूरी कोर्ट, है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे, कर्नाटका में था कालचोरी, तो उससे कालाचोरी ब्लैक बैंगल्स करके हमने लर्न किया था पिछले वीडियोस में, ठीक है। सो कर्नाटका कालाचोरी के and Basavanna. So this is a very commonly known name, Basavanna. So I do not think that you will require any learning aid to remember this. ठीक है। Key beliefs क्या थे? They worshipped Shiva as a linga, which was worn on the left shoulder, and they rejected the Vedas. ठीक है। So this is important to know that they had rejected the Vedas. कास्टिज्म रिजेक्ट किया था। दे बरीड द डेड इंस्टेड ऑफ क्रिमेटिंग इट। सो बी से बसावन्ना और बी से बरीड, ठीक है। दे इन बिलीव्ड इन सोल्स डायरेक्ट यूनियन विद शिव, रिजेक्टेड रीबर्थ और री इनकारनेशन, एंड दे इनकरेज्ड विडो रीमैरिज, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे वर डूइंग, है ना। लिंगायत, इसको वीर शैव मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो शैव थे, शैव, दे वर वेरी ब्रेव, है ना, लिंगायट्स, तो उनको वीर शैव भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धार्स, इनको सितार्स भी बोल सकते हैं। सो दिस वॉज स्प्रेड अक्रॉस द 5th century BC to the 18th century AD, है ना। दीज वर monotheistic Tamil mystics who condemned idolatry and stressed upon yogic practices, ठीक है। सो दे यूज्ड टू इंडल्ज इन पल्स रीडिंग, है ना। इनको नादी पार्थथाल बोलते हैं, नादी पार्थथाल इज पल्स रीडिंग, ठीक है। नाडी क्या होता है? नर्व, नर्व को रीड करते थे वो लोग, ठीक है। और नाम क्या है? सिद्धार। तो साइंस से आप लिंक कर लो कि दे वर इनटू साइंस, सो दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू रीड द पल्स, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, सिद्धार साइंस, ठीक है। 18 they were 18 siddhars, है ना। They had expertise in medicine, alchemy, astrology, tantric practices, meditation, ठीक है। Since they are, हमने साइंस से रिलेट करा, that is why you can easily remember this. Then they used to believe in doing sadhana to achieve liberation, ठीक है। साधना मतलब योगा, ठीक है। और बस इतना ही है इसमें। और हाउ विल यू रिमेंबर द नंबर 18? 18 आप वो एज ऑफ अडल्टहुड से लर्न कर लो, ठीक है, कि 18 होने पे सिद्ध हो जाते हैं, दैट इज़ यू बिकम अडल्ट, है ना। और साधना वैसे लर्न हो जाएगा, ठीक है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज भक्ति सेंट्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मेजर भक्ति सेंट वॉज आदि शंकराचार्य, है ना। देन रामानुजा थे, फिर माधवाचार्य, अन्नमाचार्य, वल्लभाचार्य एंड पुरंदर दास, फिर निम्बार्क, और द कर्नाटिक ट्रिनिटी थे। देन वी हैड श्यामा शास्त्री। कर्नाटिक ट्रिनिटी में कौन कौन था? त्यागराज थे, मुथुस्वामी दीक्षितर थे, एंड देयर शुड बी वन मोर, रुक जाओ, त्यागराज हो गए, मुथुस्वामी दीक्षितर हो गए, और श्यामा शास्त्री है ना। तो मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, श्यामा शास्त्री, ठीक है। सो दीज आर द थ्री ट्रिनिटी। नाउ वील रीड देम वन बाय वन। आदि शंकरा, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने थ्योरी ऑफ अद्वैत वेदांत दिया, दैट इज नॉन डुअलिज्म, है ना। आदि, आदि से अद्वैत लर्न कर सकते हैं। सो ब्रह्मा सत्यम और जगत मिथ्या, these were two sayings. So Brahman is the only, Brahman है ये, Brahman is the only truth and the word is illusory, ठीक है। तो कैसे लर्न करेंगे? शंकरा, आदि शंकराचार्य, तो ही वॉज शेकिंग ऑफ द मिथ्या, मिथ्या क्या होता है? इल्यूजन, है ना। इल्यूजन है सब, जग इज मिथ्या अकॉर्डिंग टू हिम, और ब्रह्मान इज द ओनली ट्रूथ, ठीक है। जगत क्या है? मिथ्या, मिथ्या मतलब मिथ, मिथ से लिंक कर लो, इल्यूजन है, ठीक है। ही बिलीव्ड इन एन इंडिविजुअल सोल, दैट इज
आत्मा इज आइडेंटिकल टू द ब्रह्मांड, है ना। दे हैड propounded ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग बोलते हैं इसको, दैट इज नॉलेज के थ्रू यू कैन अचीव मोक्षा, है ना। मोक्षा इज अचीव्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऑफ द सेल्फ रादर देन एक्शंस और डिवोशन अलोन। लिटरेरी वर्क क्या था इनका, उपदेश सहस्री, ठीक है। देन विवेक चूड़ामणि और बाजा गोविंदम स्तोत्र, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ आदि शंकराचार्य। क्या क्या नाम है, वी हैव उपदेश सहारी, उपदेश सहारी, देन विवेक चूड़ामणि, फिर भाजा गोविंदम स्तोत्र, है ना। इनको लर्न करते हैं। उपदेश ससाहरी क्या हो गया, सासाहरी मतलब थाउजेंड्स को उपदेश दे दिया, ठीक है। विवेक चूड़ामणि, तो विवेक का मतलब क्या होता है, विवेक से काम लो, मतलब बी वाइज, है ना, विजडम से काम लो, ठीक है। तो विवेक चूड़ामणि, देन बाजा गोविंदम स्तोत्र मतलब भजन, भजन दे यूज टू सिंग भजन टू सेव देयर सोल्स, ऐसे करके यू कैन रिमेम्बर। बाजा, बाजा मतलब भजन इज अ स्त्रोत फॉर गोविंद, ठीक है। एंड शंकरा को हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम मान सकते हैं ना, लर्न करने के लिए। और लर्न कैसे करेंगे, आदि शंकराचार्य अद्वैत, दैट इज नॉन डुअलिज्म, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, ओनली ब्रह्मान इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है। और क्या, ज्ञान मार्ग फॉलो करते थे, दैट इज मोक्ष से यू कैन अचीव, sorry, much moksha can be achieved if you gain knowledge, direct experiential knowledge, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रामानुजा, है ना। रामानुजा इज अ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। तो पहले अद्वैत थे, ये विशिष्ट अद्वैत, है ना। कैसे लर्न करेंगे कि रामन जी इज विशिष्ट, है ना, डिफरेंट है। विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। एंड he challenged the monist ideology of Adi Shankaracharya. Monist ideology था उनका कि there is only one truth, है ना, and that is the Brahman. So he had challenged that. He advocated social inclusivity and Vishnu Bhakti. ठीक है, तो विष्णु भक्ति करते थे ये. Devotion, according to him, was the best means for salvation. And world's second tallest statue is of Ramanuja, and that is at Hyderabad. ठीक है, so this is also important to know. फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू विल बी दैट ऑफ रामानुजा. सो अकॉर्डिंग टू रामानुजन, वर्ल्ड इज विशिष्ट, दैट इज स्पेशल क्वालिफाइड और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, एंड इट इज़ नॉट जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है। और विष्णु जी की भक्ति करते थे, है ना। राम, राम किसकी भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की, ठीक है। या राम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु इज और कृष्ण जी को सिमिलर मानते हैं, है ना। राम जी कृष्णा जी की भक्ति कर रहे हैं या विष्णु जी की, दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट माधवचार्य, और कहाँ पे इनका स्टैचू, इट इज़ एट हैदराबाद, है ना, हैदराबाद, वही तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है माधवचार्य. सो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ आदि शंकराचार्य's अद्वैत थ्योरी एंड ही एडवोकेटेड द्वैत फिलोसफी, ठीक है। तो ये द्वैत वाले थे, है ना. एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम, वेट अ सेकेंड. माधवाचार्य, इनको ऐसे कर लो, मिडिल, मिडिल में, मध्यम में है, मिडिल है ये. ही इज़ नाइदर कम्प्लीटली अद्वैत और ही इज इंस्टेड द्वैत है ये, है ना. तो वो critic of Adi Shankaracharya's Advait theory and he advocated Dvait philosophy. ठीक है, dualism. That is, there is a distinction between the soul, individual soul, जीव जिसको बोलते हैं, and the supreme reality. According to him, there was a distinction between these two. ठीक है, supreme reality क्या बोल रहे हैं, विष्णु या ब्रह्मांड को बोल रहे हैं, ठीक है. According to him, salvation is only possible through God's grace.
So it is not up to you to reach salvation. Only if God is willing, then you will reach salvation. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वी हैव अन्नमाचार्य. अन्नमाचार्य आंध्र प्रदेश में थे, एंड ही यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड वेंकटेश्वर. ठीक है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, है ना. वी से वेंकटेश्वर, वी से विष्णु. ठीक है. ही इज द फर्स्ट नोन कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, सो दैट मेक्स हिम वेरी इंपॉर्टेंट. और संकीर्तना, दैट इज द ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग भी बोलते हैं इनको. ठीक है. अन्नमाचार्य, अन्ना शायद साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अन्ना भाई को बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं शायद, है ना. सो अन्ना, अन्ना इज लाइक अ ब्रदर. ही स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स. ठीक है. आंध्र प्रदेश से अन्ना इज फ्रॉम आंध्रा. ठीक है, ए एन हो गया, है ना. एंड ही वर्शिप लॉर्ड विष्णु. ज़्यादातर याज यू कैन सी दे आर अलवर्स, है ना. तो ऊपर भी विष्णु जी का ही थे सारे भक्त, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, डू रिमेंबर, हाउ विल यू रिमेंबर, ऐसे कि आपका भाई इज सिंगिंग सॉन्ग्स, सो दैट वे आई सिंगिंग इन फैक्ट कर्नाटक म्यूजिक. ठीक है, सो दैट वे यू विल बी एबल टू लर्न दिस, है ना. नाउ वी मूव टू वल्लभाचार्य. सो वल्लभाचार्य वॉज बोर्न इन आंध्र प्रदेश, है ना. एंड ही लिव्ड इन वाराणसी. आंध्रा में ही वॉज बोर्न, बट ही लिव्ड इन वाराणसी. तो वल्लभ वी से वाराणसी लर्न कर लो. एंड ही मेजरली प्रीच्ड इन राजस्थान, गुजरात. ठीक है. ही वॉज द फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग, है ना, विच इज़ द पाथ ऑफ ग्रेस. एंड ही हैड डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा थ्रू वात्सल्य भक्ति. वात्सल्य भक्ति का मतलब रहेगा मदरली लव. ठीक है. तो दे सेट अप द नाथपंथी सेक्ट centered at Nathdwara, Rajasthan, and he propounded the theory of Shuddh Advait, that is pure non-dualism, है ना. प्योर नॉन डुअलिज्म में ही indulged in, और he advocated हाउस होल्डरशिप फॉर वैष्णव डिवोटीज. ठीक है. ही हाउस होल्डरशिप को एडवोकेट किया था उन्होंने. ही established the रुद्र संप्रदाय स्कूल. ठीक है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस वल्लभाचार्य, है ना. इनको फिर लर्न करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वेरी, ऐसे कर लो, वल्लभाचार्य, है ना. ही लाइक टू रोम अबाउट वेरी मच, तो ऐसे कर लो, जैसे वेरी मच इंटरेस्टेड इन टूरिज्म, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर, बिकॉज वो थे आंध्रा के. ही लिव्ड इन वाराणसी बट ही प्रीच्ड इन राजस्थान, गुजरात. ठीक है. ठीक है. तो ही वेरी मच लाइक्ड टूरिज्म. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. देन व्हाट एल्स. ही वॉज द फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग. पुष्टि मार्ग मतलब नरिशमेंट. पुष्टि वो होता है ना कि पुष्टि मिलना, नरिशमेंट मिलना. ठीक है. सो दैट इज़ द पाथ ऑफ ग्रेस. कैसे लर्न करोगे. राजस्थान में ही वॉज प्रीचिंग. तो राजस्थान, गुजरात में, राजस्थान स्पेशली वी हैव डेजर्ट एरिया. वहाँ पे पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड थिंग्स टू ईट, है ना. तो उनका पुष्टि नहीं हो पाती है. ठीक है. तो उससे यू कैन लिंक कि पुष्टि मार्ग, है ना. एंड अगेन ही इज ऑल्सो कृष्णा भक्त. कृष्णा इज ऑल्सो सिमिलर टू विष्णु ओनली. ठीक है. सो वात्सल्य भक्ति करते थे वो, दैट इज मदरली लव टुवर्ड्स कृष्णा. ही सेट अप द नाथपंथी सेक्ट सेंटर्ड एट नाथ द्वार. ठीक है. तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग. वल्लभ नाथ करके कर लो. वल्लभाचार्य वल्लभ नाथ करके लर्न कर लो, है ना. तो वल्लभ नाथ से नाथपंथी. ठीक है. एंड नाथ द्वारा, राजस्थान. He had propounded the theory of Shuddh Advait, that is pure non-dualism. He advocated householdership for Vaishnav devotees, that is they should be holding houses. And he established the Rudra Sampradaya school. तो रुद्र का मतलब क्या होता है. फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा. नहीं, इसको लर्न करने के लिए ये बोल रहे हैं. रुद्र, रुद्र इसका ये बस लर्न करने के लिए लिखा हुआ है. रुद्र संप्रदाय मतलब एंग्री, फियर्स फॉर्म ऑफ संप्रदाय. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस.
ये रुद्र संप्रदाय इनका ही था, वल्लभाचार्य का था। तो रुद्र ऐसे आप लर्न कर लो कि वहाँ पे राजस्थान गुजरात में द सन इज़ वेरी फियर्स, है ना। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि रुद्र संप्रदाय, फियर्स सन वाला संप्रदाय, इज ऑफ वल्लभाचार्य एंड दिस वॉज सेट अप इन राजस्थान गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पुरंदर दास। पुरंदर दास वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। एंड लॉर्ड कृष्णा हुए, अगेन लॉर्ड कृष्णा भी शायद विष्णु जी के अवतार है ना। एंड पितामह, पितामह refers to the grandfather of कर्नाटिक म्यूजिक, है ना। तो अभी दो है, हमने एक तो कर्नाटिक ये देखा था संकीर्तना, दैट इज ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग एंड दैट वाज अन्नमाचार्य, ठीक है। एंड देन वी हैव पितामह हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। तेलुगु म्यूजिक के कौन है? अन्नमाचार्य, है ना। और कर्नाटिक म्यूजिक के इट इज़ पुरंदर दास, है ना। पी से पुरंदर, पी से पितामह, और यहाँ पे एटी कर लो, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना, तो उससे एटी, दैट इज अन्नमाचार्य तेलुगु, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है ही हैड कंपोज्ड दास साहित्य, ठीक है। दास साहित्य, पुरंदर दास है उनका नाम, सो ही हैड कंपोज्ड दास साहित्य, ठीक है। सिमिलर नेम्स, so that will be easy to remember. He lived during the peak of the Vijayanagar Empire, ठीक है। नेक्स्ट है निम्बारका। Now Nimbarka was a Vaishnav philosopher and founder of the Nimbarak संप्रदाय, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद नाथ द्वारा, ठीक है, दोनों एन से है ना, डोंट कंफ्यूज दैट। देन ही प्रोपाउंडेड द्वैत अद्वैत, ठीक है, दैट इज डुअलिस्टिक नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी, है ना। और अकॉर्डिंग टू हिम सोल्स एंड द वर्ल्ड आर बोथ डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड डिपेंडेंट अपॉन द ब्रह्मान, ठीक है। तो क्या क्या बोला, एक तो द्वैत अद्वैत को करते थे, दैट इज डुअलिस्टिक एंड नॉन डुअलिस्टिक बोथ, है ना। सो कैसे करेंगे? नो ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या हमें करना है, तो नो निम बारकान, नो ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, नॉट एबल टू डिसाइड के द्वैत को फॉलो करना है कि अद्वैत को, सो बोथ द्वैत अद्वैत कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो souls and the world are both distinct from each other and dependent upon the Brahman as well, ठीक है। और इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? निम्बारिका ऐसे भी कर सकते हो, निम्बारिका नींबू से लिंक कर लो। नींबू क्या होता है? इट इज़ बोथ सार एज वेल एज थोड़ा सा स्वीट भी होता है, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नींबू पानी इज बोथ सार एज वेल एज स्वीट, ठीक है। देन एम्फेसाइज भक्ति टू राधा कृष्णा एंड द पाथ ऑफ भक्ति योग, दैट इज लव एंड सरेंडर टू द कृष्णा, टू कृष्णा, ठीक है। ये भी बोला उन्होंने। मेजर वर्क क्या था इनका? वेदांत परिजात सौरभा, विच इज़ अ कॉमेंट्री ऑन द ब्रह्मा सूत्रास, ठीक है। इसको कैसे लर्न करेंगे? वेदांत परिजात सौरभ, तो सौरभ शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सौरभ इज अ synonym used for cows. Let me just check it once. सौरभ, नहीं नहीं, सौरभ वो नहीं है। सौरभ इज रेफर्स टू स्वीट अरोमा, है ना, फ्रेग्रेंस को बोलते हैं सौरभ, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि नींबू, नींबू का काफ़ी फ्रेग्रेंस होता है ना, सौरभ काफ़ी होता है नींबू का, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। वेदांत परिजात सौरभ, सौरभ मतलब स्वीट फ्रेग्रेंस, दिस इज अ कमेंट्री ऑन द ब्रह्मा सूत्रास, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटिक ट्रिनिटी। So who all were there in this trinity? There was त्यागराज, देन मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री, ठीक है। तो MST लर्न कर लो, मस्त थे ये लोग, है ना। मस्त से यू कैन रिमेंबर दिस, MST मस्त, है ना। देवर मेरी मतलब कूल कूल लोग थे ये लोग, ठीक है। कर्नाटिक ट्रिनिटी बिकॉज दे यूज टू
सिंग स्ट्रक्चर्ड क्लासिकल म्यूजिक है ना, कंपोज या सिंग करते थे. सो दे वर क्वाइट कूल पीपल बैक देन, है ना. तो मुथुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री एंड त्यागराज. ठीक है. नाउ जो त्यागराज थे, he was a devotee of Lord Ram and he had composed पंचरत्न कृतिस, ठीक है, which is five gems भी बोलते हैं उनको. And he emphasized the use of gamak is ornamentation, and he used Telugu as well as Sanskrit. ठीक है. How will you remember this? देखो, त्यागराज, इन्होंने ऐसे आप इमेजिन करिए कि सब कुछ राम जी के लिए ही सैक्रिफाइस्ड. ठीक है. एंड नॉट ओनली डिड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ, ही ऑल्सो, लाइफ मतलब कि वो अपना बिल्कुल, ही वॉज indulging himself only in the bhakti of Lord Ram. ठीक है. एंड देन ही ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड द फाइव जेम्स विच ही हैड. ठीक है. तो पंचरत्न भी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिए. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. एंड ही एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ गमक, ऑर्नामेंटेशन को भी आप जेम्स से लिंक कर लो, है ना. तो जेम्स उन्होंने सैक्रिफाइस करे और ही एम्फसाइज अपॉन ऑर्नामेंटेशन. ठीक है. ही यूज्ड तेलुगु एज वेल एज संस्कृत. ठीक है. तो त्यागराज, टी से तेलुगु. नेक्स्ट वी हैव मुथुस्वामी दीक्षितर. So, Muthuswami Dikshitar primarily used Sanskrit to praise Hindu gods. है ना. He was a veena player, and the signature name Guru Guha. अच्छा, he used to use this name Guru Guha. ठीक है. सो कैसे लर्न करेंगे? दीक्षितर, दीक्षा देना, है ना. सो मतलब कि डिवोशन, दीक्षा से आप डिवोशन लर्न कर लो, है ना. सो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू द गुरु. तो गुरु का गुआ था काफ़ी, ही वॉज डिवोटेड टू द गुरु. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. और वीणा प्लेयर थे ये. देन श्याम शास्त्री यूज टू वर्शिप गॉडेस कामाक्षी, है ना. कामाक्षी देवी उनको करते थे. ही वॉज वर्शिपिंग हर. ही और कंपोज म्यूजिक मेनली इन तेलुगु. मुद्रा क्या था इनका? श्याम कृष्णा. ठीक है. तो श्याम शास्त्री से श्याम कृष्णा, दैट विल बी इजी टू रिमेंबर. एंड ही डेवलप द स्वर जाति म्यूजिकल जॉनरे, है ना. स्वर जाति है, स्वर जाति. ठीक है. तो श्यामा से स्वर, इट इज इजी टू लिंक. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. नाम क्या है? श्याम शास्त्री. श्याम, शाम हो गई है ना. श्याम इज स्त्रीलिंग वर्ड है ना, है ना. स्त्रीलिंग वर्ड होता है श्याम. सो दैट वे यू कैन लिंक. कामाक्षी इज ऑल्सो अ लेडी, है ना. तो गॉडेस कामाक्षी को ही वॉज वर्शिपिंग. ठीक है. नाउ वी लुक एट द भक्ति सेंट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हैं? अच्छा, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के भी हैं. सो फॉर नॉर्थ इंडिया वी हैड, first of all we had Ramananda. I'll just mark them first. Ramananda है. Then we have, देखो, if possible try to remember the years as well. Now once we have done the मैंने बोला है ना एक, I'll be making a video, I'll try to make a video on the timeline. ठीक है. So once you have done that, then this will become easier to remember. Then you will be able to easily link कि अच्छा ये जैसे 14th-15th century, 14th-15th century के टाइम पे क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत. ठीक है. तो ये उस टाइम के हैं ये, है ना. तो बिकॉज ये पूछते हैं कि रामानंदा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर, सच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. सो दैट इज़ व्हाई यू नीड टू रिमेंबर द, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए टाइमलाइन. ठीक है. देन वी हैव लाल देड, अगेन 14th century के हैं ये. कबीर इज़ ऑल्सो 15th century बोल सकते हैं, 15th-16th century. And then again this also comes in the Delhi Sultanate period only. Then Guru Nanak again 15th century, है ना. Then we have Tulsidas, 15th-16th century के थे ये. Then Surdas, and then we had Ravidas, 15th-16th century. ठीक है. So we'll try to remember these. भक्ति सेंट्स इन नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले वी हैव रामानंदा. रामानंदा वॉज अ सेंट फ्रॉम Allahabad, Banaras, who linked the South Indian Bhakti tradition to the North.
ठीक है। ही हैड 12 डिसाइपल्स, कबीर, रविदास, सेन, साधना, पीपा, ऑल ऑफ दीज वर हिज डिसाइपल्स। ठीक है, तो ये फेमस जो लोग हैं ना, कबीर, रविदास, सेना, साधना एंड इवन पीपा, ऑल ऑफ देम आर हिज डिसाइपल्स। ठीक है। ही हैड अ वेरी फेमस कोट, दैट इज लेट नो मैन आस्क अ मैन्स सेक्ट और क्लास कास्ट। ठीक है, सो ही वॉज अपोज्ड टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। क्या क्या थे? कबीर, कबीर वॉज अ वीवर बाय कास्ट, रविदास वॉज अ कॉबलर बाय कास्ट, सेन, सेन वॉज अ बार्बर बाय कास्ट। ठीक है। साधन, साधन वॉज अ बचर, बुचर होते हैं ना, बुचर बाय कास्ट। देन वी हैव पीपा, पीपा प्रिंस, है ना, पीपा वॉज अ राजपूत प्रिंस। ठीक है, तो ऐसे था। देन वी लुक एट लाल देड, लाल देड इज ऑल्सो नोन एज लालेश्वरी। ठीक है। और देखो, रामानंदा में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि इलाहाबाद बनारस में ही वॉज सिचुएटेड। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? राम, राम कहाँ पे होंगे? ही विल बी एट सम होली प्लेस। तो इलाहाबाद इज कंसिडर्ड टू बी अ होली प्लेस बिकॉज वी हैव द संगम ओवर देयर, है ना। वो गंगा, यमुना एंड इवन सरस्वती इज कंसिडर्ड टू बी देयर ओनली, है ना। तो इनका संगम है, तो इट इज़ अ होली प्लेस, तो वहाँ पे राम है, रामनंदा है। ठीक है। देन लाल देर, द लाल देर इज ऑल्सो नोन एज लालेश्वरी। ठीक है। एंड शेवाइट मिस्टिक थे ये दिस, अच्छा, शी इज लेडी। सो फर्स्ट मेजर फीमेल पोएट इन कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है। एंड शी रोट वक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? लाल देर। सो एज यू माइट बी नोइंग, कश्मीर हैज़ अ लॉट ऑफ एप्पल्स, है ना, रेड एप्पल्स होते हैं काफ़ी वहाँ पे। सो लाल देर, दैट इज़ लाल एप्पल्स, है ना, कश्मीर के। ठीक है। एंड लालेश्वरी, रेड, रेड से लर्न कर लो। ठीक है। एंड शी रोट इन कश्मीरी लैंग्वेज, शेवाइट थे। डू रिमेंबर दिस, शिव, शिव। देखो, ये रेड रेड की बात कर रहे हैं, और शिव जी ऑल्सो यूज टू बिकम रेड, मतलब ऐसे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे ना, तो रुद्र के रूप थे। सो यूज टू बिकम वेरी रेड, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, वेरी रेड अपॉन गेटिंग एंग्री। ठीक है, तो ये हो गया। और शी रोट वक्स, वक कैसे लर्न करेंगे? वक से, वॉक से कर लो लिंक इसको। शी यूज टू वॉक द पाथ ऑफ शिवा, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर वक्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कबीर, कबीर जी, he had, मतलब, he believed in both Ram and Allah. He believed that there was a unity of Ram and Allah. ठीक है। निर्गुण सेंट थे, दैट इज ही डिड नॉट बिलीव इन वर्शिपिंग एनी सिंगल डेटी, है ना। वो ऐसे ओवरऑल गॉड को वर्शिप करते थे। ठीक है। राम एंड अल्लाह के लिए ही प्रेज्ड यूनिटी ऑफ देम। मेजर वर्क क्या था इनका? बीजक। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमनली नोन वर्क, सो आई डाउट इफ़ यू रिक्वायर एनी लर्निंग इट टू रिमेंबर दिस, बट अगर नहीं हो रहा है तो कबीर, बीर से बीजक। ठीक है। एंड हिज हिम्स वर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब एज वेल। ठीक है। देन ये आप लर्न कर लो, कबीर हैड कंबाइंड Ram and Allah. So this will be easy to remember. Where we'll look at Guru Nanak. So again, he also engaged in Nirgun Bhakti. That is, कोई भी specific deity को नहीं pray कर रहे हैं, overall God के लिए he is praying. ठीक है। He was the founder of Sikhism and he believed in devotion to one God only. ठीक है। He was a contemporary of the Lodhi dynasty and Babur. मतलब लोधी डायनास्टी कब था? ये एंडिंग पोर्शन है ना, दैट इज एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत में। अपार्ट फ्रॉम दैट 1500s में बाबर ऑल्सो कम टू इंडिया, है ना। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मुगल्स। सो तब के हैं ये, है ना। ही हैड एडवोकेटेड नाम जपना, दैट इज मेडिटेशन, कीरत करनी, दैट इज ऑनेस्ट लिविंग। ठीक है। एंड वंथ छपना, वंथ छपना रेफर्स टू शेयरिंग विद अदर्स। ठीक है। सो आपने देखा होगा गुरुद्वारा में दे ऑफर फ्री मील्स, फ्री मील्स क्या रहेगा? वो लंगर, है ना। तो वो सब भी वंथ छपना में आ जाएगा, शेयरिंग विद अदर्स।
ही had also composed the Japji Sahib, ठीक है, and he established जपजी साहिब इज़ वन ऑफ देयर प्रेयर्स, है ना, सिखिज्म में प्रेयर होता है जपजी साहिब, ठीक है। देन दे एस्टैब्लिश्ड लंगर, लंगर वॉज कम्युनिटी किचन, उसको दे हैड एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज प्रीचिंग द लोधी डायनास्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर, सो वी हैव ऑलरेडी रेड दैट। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट तुलसीदास। Tulsidas believed that Nirgun and Sagun were not opposed to each other. Instead, they complement each other. ठीक है, he was a contemporary of Akbar and Jahangir. He wrote Ramcharitmanas. So this is extremely important. ये पता भी होगा, तुलसीदास जी had written this, है ना, रामचरितमानस। एंड जानकी मंगल भी लिखा था इन्होंने, ठीक है। देन पार्वती मंगल लिखा था, विनय पत्रिका दोहावली भी लिखा था इन्होंने, and Geetavali also he wrote. So he wrote a lot of things. He established the Sankat Mochan temple. ठीक है, संकट मोचन मतलब संकट खत्म करने वाला टेम्पल, ही हैड कम अप विद दैट। सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ऑफ द टेम्पल? देखो, संकट कहाँ खत्म होगा? जहाँ पे तुलसी प्लांट्स बहुत सारे हों, ठीक है। तुलसीदास का और लर्न करने के लिए और कैसे कर सकते हैं? देखो, मंगल वाली करके लर्न कर लो, ठीक है। सो तुलसीदास, आपको पता है रामचरितमानस लिखा है उन्होंने, उसके अलावा ही इज रिटन दो मंगल वाले लिखे हैं और दो वाली, ठीक है। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहा वाली एंड गीता वाली, एंड वन ऑफ देम इज विनय पत्रिका एज वेल, ठीक है। तो विनय पत्रिका को ऐसे लर्न करो कि ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, दैट इज वाई विनय का मतलब वही होता है शायद, डिसिप्लिन, है ना। तो ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, दैट इज वाई ही वॉज एबल टू राइट सो मेनी बुक्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग, विनय पत्रिका एंड दोहा वाली, गीता वाली, ये ट्राई टू रिमेंबर दीज। एंड संकट मोचन टेम्पल हो गया था हमारा, है ना, रामचरितमानस भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट सूरदास। सूरदास वॉज अ ब्लाइंड पोएट, ही रोट सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है। तो ब्लाइंड पोएट थे सूरदास, है ना, और सुर सुर, सब में सुर सुर है और एक में साहित्य लहरी है, ठीक है, और अकबर के कंटेम्प्रेरी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो सूरदास वॉज वेरी सैड, है ना, सूरदास से आप सैड लर्न कर सकते हो। और सैड क्यों थे? बिकॉज ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट, ठीक है। और सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये सब उन्होंने लिखा, एंड ही वॉज देयर ड्यूरिंग अकबर्स रेन। Then Ravidas. So Ravidas indulged in Nirgun Bhakti. He was a Nirgun Bhakt. He had rejected caste hierarchy. He founded the Ravidasya sect, and his verses were included in the Guru Granth Sahib of Sikhism. ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? रेस, निर्गुण भक्ति, इवन सिखिज्म में वो गुरु नानक जी ऑल्सो फॉलोड Nirgun Bhakti, therefore he, Ravidas, since his ideas, verses have been included in the Guru Granth Sahib, that is why he also followed Nirgun Bhakti, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति सेंट्स इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ज्ञानेश्वर, जानाबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, साईं बाबा, समर्थ रामदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई एंड दादू दयाल, ठीक है। सो दीज आर द मेन भक्ति सेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, है ना। इनको आई जस्ट हाईलाइट द नेम्स, ज्ञानेश्वर, जानाबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, साईं बाबा, समर्थ रामदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई एंड दादू दयाल, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज्ञानेश्वर थे, ही हैड रिटन द बुक ज्ञानेश्वरी, ठीक है। सो दिस इज इजी टू रिमेंबर, सिमिलर नाम है ना। एंड दिस इज अ मराठी कमेंट्री ऑन गीता। देन वी हैव जानाबाई। Janabai was a Shudra maid servant of Namdev, and she had composed 300 devotional abhangs, ठीक है। सो बाई बाई लिखा है ना, तो शी वॉज अ मेड सर्वेंट ऑफ नामदेव, ठीक है। नामदेव क्या थे?
His verses have been included in the Guru Granth Sahib. He was devoted to the Vithoba of Pandharpur. वारकारी सेक्ट होता है वहाँ पे एक, है ना, विथोबा ऑफ पंधारपुर, ही वॉज डिवोटेड टू हिम। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट? नामदेव, नाम किस चीज़ से रिलेटेड है? वारकारी। ठीक है, देन एकनाथ, एकनाथ रोट बहरूद फोक सॉन्ग्स, दैट इज फोक सॉन्ग्स लिखे थे इन्होंने, एंड ही कमेंटेड ऑन भगवत पुराण। ही वॉज सेंट्रल टू द वारकारी मूवमेंट। जो वारकारी मूवमेंट, एक तो नामदेव है और एक है एकनाथ, है ना। वेरी वेरी से लर्न कर लो कि वेरी नाइस मूवमेंट से लर्न कर लो, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम वर, इन फैक्ट थ्री ऑफ देम, तुकाराम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वारकारी सेक्ट, है ना। तो ये तीनों वेरी वारकारी से वेरी नाइस मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। एंड वारकारी सेक्ट के अंदर आता है विथोबा ऑफ पंधारपुर के अंदर, ठीक है। एकनाथ को हम लोग कैसे लर्न करेंगे? वन, ही रोट बैरूट, दैट इज मूड, मूड से मतलब आप कंपेयर इसको, इट राइम्स, है ना। तो कैसे लर्न करेंगे? एक नाथ, ही डिड नॉट हैव अ सिंगल मूड, बट उनका मूड बदलता रहता था, तो उससे बहरूद करके यू कैन रिमेंबर और फिर हो जाएगा। देन तुकाराम, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवा, ठीक है। शिवाजी, शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, एंड ही वॉज फेमस फॉर अभंग्स, and he was again central to Warkari movement, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? वेस्टर्न इंडिया के है ना, तो तुकाराम एक वो आता है ना सीरियल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें देर इज अ कैरेक्टर नेम्ड आत्माराम तुकाराम, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये वेस्टर्न इंडिया के हैं ये भी। देन साई बाबा, ही वॉज अ सिंक्रेटिक सेंट ब्लेंडिंग हिंदू मुस्लिम डिवोशन, ठीक है। तो नासिक मालवा रीजन में थे। ही वॉज देयर इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ही लिव्ड इन द शिरडी मॉस्क, ठीक है, उसको द्वारका माई भी बोलते हैं। एंड ही वॉज रिवर्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय, ठीक है। ही टॉट श्रद्धा, दैट इज फेथ, saburi which is patience, and he popularized bhakti across various castes and religions, ठीक है। तो नाम क्या है? साई बाबा। ही टॉट श्रद्धा एंड सबूरी इन शिरडी, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, तीन तीन ऐसे ना, साई बाबा टॉट श्रद्धा एंड सबूरी इन शिरडी, ठीक है। तो शिरडी मॉस्क था उनका, द्वारका माई भी बोलते हैं उसको। तो ही वॉज, मतलब ही बिलीव्ड इन अ ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम, सो दैट इज़ वाई कुछ मिक्स रहेगा इनका। ही वॉज रिवर्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ दात लॉर्ड दत्तात्रेय, ठीक है। तो दाता, वो दाता क्या करते हैं? देते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो साई बाबा ऑल्सो बिलीव्ड इन चैरिटी, ठीक है। देन श्रद्धा, साबूरी दैट इज पेशेंस, ये सब पढ़ाया उन्होंने। देन समर्थ रामदास, समर्थ रामदास रोड दासा बोध, दास बोध, एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड टू शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के टाइम पे हु एल्स वाज देयर? तुकाराम वाज आल्सो देयर ड्यूरिंग शिवाजीज रेन, है ना। तो समर्थ रामदास, दैट इज ही इज समर्थ, समर्थ मतलब कि काफ़ी पावरफुल या सक्सेसफुल है, ठीक है। और रामदास, दास से दास बोध, ठीक है। देन वी हैव, ही वाज वेरी पावरफुल, समर्थ थे, दैट इज व्हाई शिवाजी कंसल्टेड हिम, ठीक है। समर्थ रामदास, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता 15th सेंचुरी में आदि कवि भी बोलते हैं इनको, आदि कवि ऑफ गुजरात, ठीक है। एंड ही रोट वैष्णव जना, है ना। तो कैसे लर्न करेंगे? नरसिंह, तो इनको लायन से लिंक कर सकते हैं, से मैन हु इज एज ब्रेव एज अ लायन, नरसिंह, ठीक है। और आदि कवि, देयरफॉर आदि, आधे थे वो, आधे ह्यूमन बीइंग, आधा लायन, ये बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आदि कवि हो गए वो, एंड ही रोट वैष्णव जन, ठीक है। वैष्णव जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हिम, हिम तो नहीं, हाँ भजन टाइप कुछ है, ठीक है। तो वो किसने लिखा है? नरसिंह, हाफ ह्यूमन हाफ लायन ने लिखा है, ठीक है। ऐसे लर्न कर लो। देन वी हैव मीराबाई, मीराबाई इज़ वेरी फेमस, है ना, राजस्थान के थे वो,
शी वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, एंड शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ राणा संगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। देन व्हाट एल्स डू वी हैव, दादू दयाल। दादू दयाल वॉज फ्रॉम गुजरात और राजस्थान। ही इज अ 16th century निर्गुण सेंट, ठीक है, एंड ही had founded the दादू पंथ, ठीक है। So do remember this, Dadu Panth, Dadu Dayal, है ना, that is easy to remember. Now we'll move to the Bhakti saints in Eastern India, है ना. So first of all, we'll just see the names. First of all, we have Chaitanya Mahaprabhu, he was from Bengal, ठीक है. Then we have Shankar Dev from Assam, Guru Ghasidas, Chhattisgarh, Jayadev, ये भी वहाँ ईस्टर्न पार्ट में ही है, ठीक है. इनके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Chaitanya Mahaprabhu, he had popularized Sankirtana, which is a group of devotional singing and dancing. ठीक है. Then this was carried out for Lord Krishna. ठीक है. Lord Krishna, आपको पता होगा, he was into music and dancing, तो उससे संकीर्तन आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है. इनको गौड़िया वैष्णविज्म भी बोलते हैं. ठीक है. गॉडी वैष्णविज्म मतलब गॉडी है काफ़ी, दे डू अ लॉट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग. ठीक है. फिलोसफी, फिलोसफी वॉज अचिंत्य भेद अभेद. ठीक है. दैट इज अ ब्लेंड ऑफ द्वैत एंड अद्वैत साइमल्टेनियसली. तो भेद अभेद बोथ, अचिंत्य अभेद भेद, साइमल्टेनियसली वन विद एंड डिफरेंट फ्रॉम गॉड. His teachings were recorded in Chaitanya Charitamrita, चरित अमृत. ठीक है. चैतन्य अमृत, चरित अमृत, दैट इज चैतन्य महाप्रभु का चरित, वही चरित होता है ना कि उनके बारे में पूरा. ठीक है. और चैतन्य भगवत उसमें भी लिखा है. ठीक है. सो इनका नाम ही चैतन्य से रिलेटेड है, सो इट विल बी इजी टू रिमेंबर. किसने लिखा है, यू नीड टू नो द ऑथर्स एज वेल. सो कृष्णदास कविराज, है ना, कृष्णा जी ने लिख दिया इनका, है ना. ऐसे लर्न करने के लिए कर लो कि ही वॉज अ भक्त ऑफ कृष्णा जी, एंड उनके नाम के किसी पर्सन ने रोट द बायोग्राफी टाइप कुछ लिख दिया उन पे, है ना. देन वृंदावन दास. सो वृंदावन दास, एज यू नो, कृष्णा जी यूज टू लिव इन वृंदावन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो उससे भी आप लिंक कर सकते हो. ठीक है. ये भी हो गया. नेक्स्ट वील लुक एट शंकर देव ऑफ असम. सो शंकरादेव ऑफ असम हैड प्रोपोगेटेड एक शरण धर्म, है ना. एक शरण मतलब कि वन गॉड, देर इज वन गॉड, है ना. इसको लर्न करते हैं हम लोग. एक शरण धर्म, वेट अ सेकेंड, हाँ, एक आशरण धर्म, डिवोशन टू वन गॉड विच इज कृष्णा. ठीक है. एंड दे एस्टैब्लिश्ड सत्रास, that are monasteries, and अंकियानाट, that is one act plays in ब्रजवली लैंग्वेज, है ना. लिटरेरी वर्क क्या था इनका, कीर्तन घोष. ठीक है. तो क्या क्या है, शंकरादेव है असम के, है ना. ही प्रोपोगेटेड एक शरण धर्म, दैट इज डिवोशन टू ओनली वन गॉड, दैट इज कृष्णा. ही एस्टैब्लिश्ड सत्रास, है ना. मोनास्ट्रीज को सत्रास बोलते थे, तो सन से 17 कर लो, शंकरादेव 17. ठीक है. एंड देखो, शंकर जी वैसे शिव जी का कुछ होता है, शिव शंकर होता है ना, बट ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा जी. कृष्णा जी इज सिमिलर टू लॉर्ड विष्णु. ठीक है. सो दिस इज आयरॉनिकल. ठीक है. ये लर्न करने के लिए है. देन अंकिया नाट, वन एक्ट प्लेज इन ब्रजवाली लैंग्वेज, दोज वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ओनली. ठीक है. अंकिया नाट. एंड लिटरेरी वर्क क्या है इनका, कीर्तन घोष, है ना. तो लर्न कैसे करेंगे, देखो, वन गॉड के लिए एक शरण बोला इन्होंने. देन सत्रास, तो ये लोग, ये जो थे, ये लाइक ड्रामाज एंड एक्टिंग, तो सत्रास से सीन करके लर्न कर लो कि किसी सीन की बात कर रहे हैं. देन आंकिया नाट, नाट मतलब वही ड्रामा. ठीक है. सो ही हैड कम अप विद दिस आंकिया नाट, दैट इज अ वन एक्ट प्ले इन ब्रजवानी लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव गुरु घासीदास. अच्छा, कीर्तन घोष भी करना है, सो घोष. So he had written some play and it was very good. तो गुड से घोष कर लो. ठीक है.
नेक्स्ट है गुरु घासीदास, दिस इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड दे फाउंडेड द सतनामी कम्युनिटी, सतनामी कम्युनिटी निर्गुण स्कूल रहेगा। एंड दे फॉट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडोलेट्री एंड सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो घासी, घास से लर्न कर लो ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स कहाँ पे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बिकॉज वहाँ थोड़ा रूरल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो गुरु घासीदास ये फाउंडेड सतनामी कम्युनिटी। सो गुरु घासीदास लाइक टू स्पीक द ट्रूथ, तो सतनामी सत्य से लिंक कर सकते हैं। एंड निर्गुण स्कूल के थे ये भी, एंड ये सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ही एट फॉट। देन वी हैव जयादेव, जयादेव he was a 12th century Vaishnav poet saint, ठीक है। एंड ही was the court poet of King लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे ये, ठीक है। ही was famous for the work गीता गोविंद, which is a lyrical devotional poem describing the divine love of Radha and Krishna, ठीक है। He had influenced Odyssey music and dance and temple traditions of Jagannath Puri, ठीक है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो म्यूज़िक डांस टेम्पल ट्रेडिशंस है उनको इन्फ्लुएंस किया था इन्होंने, ठीक है। तो क्या क्या नाम है, जयादेव वैष्णव पोएट सेंट है, कोर्ट पोएट ऑफ किंग लक्ष्मण सेन, है ना। नाम कैसे लर्न करोगे, जयादेव दैट इज विक्ट्री, सो गीता ऑफ विक्ट्री इन्होंने लिखा था, है ना, गीता गोविंद, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट है, तो लक्ष्मण इज ऑल्सो considered to be linked to Vishnu जी, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। एंड वही राधा कृष्णा जी के बारे में लिखा। एंड ही इन्फ्लुएंस्ड ओडिसी म्यूजिक, सो ओडिशा से थे ये। एंड टेम्पल ट्रेडिशंस ऑफ जगन्नाथपुरी, ठीक है, जगन्नाथपुरी इज इन ओडिशा। नाउ वी मूव टू द सूफी मूवमेंट, है ना। सूफी मूवमेंट, सूफीज्म इज ऑल्सो नोन एज तसावुफ, ठीक है। तसावुफ का मतलब क्या है, टू टॉस अवे एक्सटर्नल रिचुअल्स सो एज टू फोकस अपॉन द इनर सेल्फ, ठीक है। इट इज़ द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम दैट एम्फसाइजेस सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ एन आर्म ऑफ इस्लाम, है ना, मिस्टिकल आर्म, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, टॉलरेंस, यूनिवर्सल लव, ये सब दे प्रीच, ठीक है। इट हैड फ्लरिश्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट नोन सूफी इन इंडिया वॉज अल हुजीरी, अल हुजवीरी है, ठीक है। दातागंज बख्श भी बोलते हैं इनको, दातागंज बख्श। एंड ही वाज द ऑथर ऑफ कश्फ उल महजूब, ठीक है। सो वील ट्राई टू लर्न दीज नेम्स। इनका जो टूम्ब है इट इज़ इन लाहौर एंड इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। सो नाम क्या है, अल हुजवीरी ना। तो ह्यूज, ही वॉज अ ह्यूज फिगर ऑफ सूफिज्म, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और दाता गंज बख्श भी बोलते थे इनको। सो ही हैड अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट सूफिज्म सिंस ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन सूफीज इन इंडिया, ठीक है। और ऑथर किस चीज़ के थे, कश्फ उल महजूब। तो कैसे, इफ़ यू हैव कैश यू कैन लिफ्ट द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ऐसे लर्न करने के लिए कर सकते हैं कि कैश की बात हो रही है, कश्फ उल महजूब। तो इफ़ यू हैव कैश तो आप यू कैन अचीव एनलाइटनमेंट, ऐसे बस लर्न करने के लिए, दिस देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन व्हाट्स आई सेड एंड द मीनिंग ऑफ दिस बुक का नाम, है ना। तो बस ये लर्न करना है, अल हुजवेरी दैट इज ही वाज अ ह्यूज, हज से ह्यूज, ह्यूज फिगर ऑफ सूफिज्म। नाम क्या है, दाता गंज बख्श। सो ही हैड अ लॉट ऑफ डेटा रिगार्डिंग सूफिज्म, तो इनका नाम ये था गंज बख्श, दाता गंज बख्श। एंड ऑथर ऑफ कश्फ उल महजूब, तो हमने कैश से लिंक किया है। और सूफीज़म का कंसेप्ट, फिलोसफीज, ये सब देखते हैं। फिलोसफी क्या है इनका मेन, दैट इज टू attain union with God through love and devotion and serving the humanity. And according to them, serving humanity is equivalent to serving the God, ठीक है। देन प्रैक्टिसेस क्या क्या थे इनके, फर्स्ट प्रैक्टिस विच दे हैड वाज meditation and control of breath, severe ascetic exercises in a lonely place, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in the audience, ठीक है। तो मेडिटेशन करते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ करते हैं, जो
it becomes a part of meditation only. Severe ascetic exercises, so they believed in severity, whereas बुद्धिज्म में कोई भी सिवियर ascetic exercises not allowed, ठीक है, बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ, वेयरएज जैनिज्म में भी है सिवियर ascetic practices लाइक संतारा और सलेखाना, ठीक है। ये हो गया recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in the audience, ठीक है। ये हो गया। नाउ वी लुक एट द कंसेप्ट्स, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फना। फना मतलब कि स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ द डिवोटी विद अल्लाह, है ना। इनको देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज फना, फिर है इंसान ए कामिल, वहादत उल वजूद, ठीक है, जिक्र, है ना। ये दीज आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। फिर समा, फिर जियारत, खानका, मलफूजत, ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिसेस। फिर ये देखते हैं इनके बारे में। फना, फना मतलब स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ द डिवोटी विद द अल्लाह, है ना। तो आप ये देखा होगा जो फैन, व्हेन द फैन मूव्स वेरी फास्ट, व्हेन इट रोटेट्स वेरी फास्ट, तो वो ऐसे हो जाता है ना, उसका कलर मर्ज होने लग जाता है उसके ब्लेड्स का, ठीक है। सो इट अपीयर्स एज वन, है ना। तो वैसे आप यू कैन रिमेंबर फना मतलब स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ द डिवोटी विद अल्लाह। देन इंसान ए कमाल, कामिल, तो द परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज विल बी नोन एज अ इंसान ए कामिल, ठीक है। कैसे लर्न करेंगे हम लोग? कामिल, कमाल का पर्सन है, कमाल, कामिल से कमाल का पर्सन है, ये सब परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देन वहादत उल वजूद, दैट इज द यूनिटी ऑफ बीइंग, द बिलीफ दैट गॉड एंड हिज क्रिएशन आर वन, ठीक है। तो वजूद क्या है हम लोगों का? वी आर वन विद द गॉड, है ना। वजूद मतलब एग्जिस्टेंस, so what is our existence? Unity of being, ठीक है। देन वी हैव जिक्र। जिक्र मतलब जिक्र करना, किसी बात का जिक्र करना, मतलब कॉन्स्टेंटली मेंशनिंग गॉड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। देन समा, समा इज स्पिरिचुअल म्यूजिक कॉन्ग्रेगेशंस इंटेंडेड टू इंड्यूस अ ट्रांसेंडेंटल स्टेट, ठीक है। तो समा, समा बांध दिया मतलब एटमोसफेयर बना दिया, है ना। सो इट इज़ एन एटमोसफेयर विच इज़ क्रिएटेड बाय म्यूजिक, ठीक है, टू इंड्यूस अ ट्रांसेंडेंटल स्टेट, ठीक है। देन वी हैव जियारत। जियारत इज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रमेज टू द टोम्स ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है। तो जियारत मतलब कि विजिट करना, है ना। पिलग्रमेज टू द टोम्स ऑफ सूफी सेंट्स, तो वहाँ पे विजिट करना, सूफी सेंट्स के टोम्स को विजिट करना, ठीक है। जियारत लर्न कैसे करेंगे? रात लग गई वहाँ तक पहुँचने में, तो ऐसे कर लो कि बहुत टाइम लग गया, कहाँ? पिलग्रिमेज में वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, जियारत, रात भर लग गई इन ट्रैवलिंग टू द पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। देन खानका, दिस इज़ अ सेंटर फॉर लर्निंग एंड प्रीचिंग, है ना। खानका को कैसे लर्न करोगे? कॉन्कर करके लर्न कर लो। सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर द हार्ट्स एंड माइंड्स आर कॉन्कर्ड, ठीक है। तो लर्निंग और प्रीचिंग का होती है यहाँ पे, तो हार्ट्स एज वेल एज द माइंड्स आर कॉन्कर्ड, एंड बस यही, तो खानका कॉन्कर, ठीक है। देन वी हैव मलफूजत, दीज आर द कन्वर्सेशंस ऑफ द सूफी सेंट्स, है ना। मलफूजत, मल को आप माउथ से लिंक कर लो, है ना। सो माउथ से हम लोग बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, सो मलफूजत इज कन्वर्सेशंस ऑफ द सूफी सेंट्स। नाउ देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ सूफीज़म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द खानका स्टेज, उसके बाद में तरीका स्टेज है, और एक है तरीफा स्टेज, ठीक है। खानका, खानका हमने क्या बोल सकते हैं? द एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म, है ना। तो दिस वाज अ सेंट्रल वन। देखो जो खानका स्टेज है उसमें द एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म भी बोलते हैं इसको, दैट इज़ द अर्लीस्ट फेज। उसके बाद में पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विद एमर्जिंग ट्रेडिशंस, तरीका स्टेज, मतलब कि देखो खानका है शुरू का स्टेज, है ना। ये इन्होंने दे हैव स्टार्टेड टू, खानका को अगेन कॉन्कर से लिंक कर लो कि दे हैव स्टार्टेड टू कॉन्कर द माइंड ऑफ द पीपल, माइंड्स ऑफ द पीपल, है ना। सो दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेजेस, 10th सेंचुरी में ही था ये तो खानका कॉन्कर से कर लेंगे।
एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म. देन आफ्टर दैट दे केम अप विद द मेथड्स. तरीका, तरीका मतलब मेथड होता है हिंदी में, हिंदी नहीं उर्दू शायद वर्ड है ये, तरीका किस तरीके से करना है काम, है ना. सो दे केम अप विद सम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ट्रेडिशंस, और क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, दैट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आफ्टरवर्ड्स, है ना. दिस वाज फ्रॉम 11th टू 14th सेंचुरी एडी, है ना. और पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विद एमर्जिंग ट्रेडिशंस. ठीक है. देन वी हैव तरीफा. तरीफा स्टेज में क्या होगा, इट मार्क्ड अ ट्रांजिशन इनटू पॉपुलर कल्चर. ठीक है. 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, है ना. दैट इज एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ठीक है. एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है. तो तरीफा, तारीफ करना मतलब प्रेज करना किसी की, है ना, उससे लिंक कर लो. तारीफा इज पॉपुलर कल्चर में सब लोग तारीफ करने लग गए, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. सो खानका, तरीका एंड तारीफा. नेक्स्ट वी लुक एट द डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स, है ना, जिनको सिलसिला भी बोलते हैं. ठीक है. तो जो सूफी मूवमेंट्स थे दे वर मेजरली ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज. एक है बशरा और बेशरा, है ना. क्या क्या नाम है, बशरा एंड बेशरा. These were the two categories in which the Sufi movement was categorized. ठीक है. बशरा मतलब बी ए वाला जो है, मतलब विद. इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं. These are the orders that followed the Sharia. और बेशरा था ऑर्डर्स हु डिड नॉट फॉलो द शरिया लॉ. शरिया लॉ क्या होता है, वो जो इस्लाम के जो लॉज होते हैं ना, दैट इज शरिया. सो बाशरा मतलब विद शरिया, बेशरिया मतलब विदाउट शरिया. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बाशरिया दैट इज द वंस हु फॉलोड शरिया, चिश्ती, सुहरवादी, नक्शबंदी एंड कादिरी. ऑल ऑफ दीज सेक्ट्स हैड फॉलोड शरिया. देन बेशरिया जिसने नहीं फॉलो किया था, एग्जाम्पल्स पर मदारी, ऋषि एंड कालंदरी. ठीक है. तो ऐसे थोड़ा इनफॉर्मल सा नाम है इन सब का. वी हैव जनरली लर्न ओनली अबाउट दीज, रेड एंड स्टडीड अबाउट चिश्ती, सूरावादी, नक्शबंदी और कादिरी. बट ये वाले जो नाम है, दीज आर कंपैरेटिवली थोड़े इनफॉर्मल सेक्ट्स के नाम है, जैसे मदारी, है ना, ऋषि, कलंदरी. ठीक है. ये सब इनको सिलसिला भी बोलते हैं. सूफी ऑर्डर्स आर ऑल्सो नोन एज सिलसिलास. ठीक है. नाउ वी लुक एट द वेरियस सेक्ट्स, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चिश्ती सेक्ट. So Chishti was established by ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. ठीक है. यहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर्स क्या क्या थे, देखो चिश्ती, चिश्ती नाम भी चिश्ती है. ठीक है. द प्रोमिनेंट फिगर्स वर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ठीक है. उसके अलावा बाबा फरीद, है ना, फरीदुद्दीन गंजशकर. सो बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया. ठीक है. ही हैड अपोज्ड सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, है ना. निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन महमूद, चिराग ए दिल्ली भी बोलते हैं इनको, है ना. वो है. फिर इनको कैसे कैसे लर्न करना है, देखो. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये पता है हमको. बाबा फरीद इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस पर्सन. निज़ामुद्दीन औलिया ये भी काफ़ी फेमस है. नसीरुद्दीन महमूद, इनको चिराग ए दिल्ली भी बोलते थे. कैसे लर्न करेंगे, देखो. नसीरुद्दीन शाह करके एक बहुत बड़े एक्टर हैं, है ना, उनसे आप लिंक कर लो इनको. ये चिराग ए दिल्ली, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन महमूद. ठीक है. देन वी हैव मोहम्मद बिन तुगलक. Muhammad bin Tughlaq was the first sultan to visit the shrine of Khwaja Muinuddin Chishti. ठीक है. सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. मोहम्मद बिन तुगलक वाज वो जो थोड़े एसेंट्रिक से थे ना, ही हैड, उनको क्या बोलते थे, मैड किंग ऐसे चीज़ें बोलते थे. ठीक है. सो ही वाज द फर्स्ट वन टू विजिट द श्राइन. निज़ामुद्दीन औलिया's teachings were compiled in the book Fawaidul Fawaidul Fawad by Amir Hassan Sisi, also known as Mehboob-e-Ilahi. ठीक है. तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको किसी बुक में कंपाइल करा है.
इसको ऐसे लर्न कर लो कि फुल टीचिंग्स हैव बीन कंपाइल्ड। फवैदुल फवाद मतलब फुल, एफ से फुल। फुल टीचिंग्स हैव बीन कंपाइल्ड किसने करा है? अमीर हसन सिजी ने। सो ही वॉज वेरी अमीर, रिच थे काफ़ी, सो ही हैड टाइम टू कंबाइन द फुल टीचिंग्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इनटू अ बुक। ठीक है, और इनको महबूब ए इलाही भी बोलते हैं। ठीक है, तो ही वॉज अ लवर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब ऐसे ही यूज टू रिस्पेक्ट हिम क्वाइट लॉट। तो महबूब थे, एंड दैट इज़ वाई ही कंपाइल्ड ऑल द क्या टीचिंग्स, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ जो चिश्ती सेक्ट है, दे बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी, पावर्टी एंड रिजेक्टेड स्टेट ग्रांट्स। ठीक है, एंड दे वर इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक है, दे यूज हिंदावी, है ना, हिंदावी यूज़ करते थे लैंग्वेज। ठीक है, सो डू ट्राई टू रिमेंबर दिस, हिंदावी, हिंदी नहीं हिंदावी। ठीक है, उनके प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता था? जियारत, जियारत वॉज अ प्रैक्टिस विच दे यूज्ड टू फॉलो, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या जियारत? ये रहा जियारत, मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द टूम्स ऑफ सूफी सेंट्स। ठीक है, तो वो ये जियारत ये लोग करते थे, चिश्ती सेक्ट वाले, है ना। इसके अलावा जो श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिनको गरीब नवाज भी बोलते हैं, इट इज़ वेरी रिवर्ड श्राइन। ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग जियारत करते थे, जियारत इज़ पिलग्रिमेज। ठीक है, तो इतना ही है इसमें चिश्ती सेक्ट में। नाउ वी हैव सोरावर्दी सेक्ट। फाउंडर वॉज शिहाबुद्दीन सोरावर्दी। ठीक है, तो नाम इनका सिमिलर ही होता है सेक्ट का, और जो फाउंडर है उनका शिहाबुद्दीन सोरावर्दी वॉज द फाउंडर। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन पंजाब एंड सिंध। ठीक है, पंजाब और सिंध में दिस वॉज पॉपुलर। प्रोमिनेंट फिगर्स कौन थे? हमीद उद्दीन नागौरी। ठीक है, सो पहले हम लोग ट्राई टू रिमेंबर कि पंजाब से क्या लिंक है इसका, इनका कैसे लिंक बना है। तो सूरावर्दी, वर्दी, वर्दी मतलब कि यूनिफॉर्म। एंड एज यू माइट बी नोइंग, पंजाब में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दी आर्मी। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर सूरावर्दी आर्मी यूनिफॉर्म। ठीक है, देन प्रोमिनेंट फिगर कौन है? हमीद उद्दीन नागौरी। सो नगर से लर्न कर लो, है ना। नगर में ही यूज टू प्रोपोगेट सूरावर्दी सेक्ट। ठीक है, हमीद उद्दीन नगौर, नगर मतलब सिटी। ठीक है, दे एक्सेप्टेड स्टेट ग्रांट्स एंड मेंटेनेंस फ्रॉम सुल्तान्स। तो सोहरावर्दी सुल्तान, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दे वर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। Sufis should own property and knowledge to serve the poor better. They had this view कि Sufis should also have property. Unlike Chishti sect who believed in poverty. सूरावर्दी वर्ग के नहीं, हमें तो चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दैट वी कैन सर्व द पुअर इन अ बेटर मैनर। ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव नक्शबंदी। नक्शबंदी वॉज एस्टैब्लिश बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। ठीक है, तो इनका नाम सिमिलर है, तो इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इनके कौन से थे सूफी सेंट्स? इट वॉज अहमद सरहिंदी, who was also titled as मुजादिद और रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? नक्शबंदी, है ना। तो नक्शा से लर्न कर लो कि सारे हिंद का, सारा इंडिया का नक्शा, सारे इंडिया का नक्शा था इनके पास, तो नक्शबंदी। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और फिर ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल फॉर्म था ये सूफीज़म का। दे अपोज्ड समा, समा क्या है पता नहीं। ठीक है, समा they had opposed, they were hostile towards the Shias and the Hindus also. तो नक्शबंदी मतलब इनमें काफ़ी बंदी लगा रख, बंद, बंद इज रिस्ट्रिक्शंस, है ना। तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इनके ऊपर। दे वर वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड दे वर अगेंस्ट शियाज एंड हिंदूज। ठीक है, दे ऑल्सो अपोज्ड द विड्रॉल ऑफ जजिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव कदरिया। कदरिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय शाह नामतुल्लाह, शाह नामतुल्लाह। सो दिस इज़ अ डिफरेंट नेम, नामतुल्लाह और कदरिया, है ना। कदर करना किसी चीज़ की मतलब वैल्यू करना, है ना।
तो किसी के नाम की वैल्यू करना, तो उससे यू कैन रिमेंबर नाम, समवन्स नेम का वैल्यू। वैल्यू को हम तोलते भी हैं, तोलते कैसे, मेजर करने को तोलना बोलते हैं, ठीक है। तो नामा तुल्ला, कदरिया, ठीक है। प्रोमिनेंट सूफी सेंट कौन थे इनके टाइम के? इट वाज मियाँ मीर, दारा शिको, दीज वर द टू वंस, है ना। तो मियाँ मीर, मियाँ की हमें वो करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। और दारा शिको इज़ अ वेरी कॉमनली नोन पर्सन, है ना। तो देखो, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। दारा, सो दारा शिको वॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो औरंगजेब के बड़े भाई थे, है ना, एंड सन ऑफ शाहजहाँ। सो दारा शिको का क्या हुआ था, ही वॉजंट वैल्यूड बाय औरंगजेब। औरंगजेब एक्चुअली फॉट अ वॉर अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो उनको वैल्यू नहीं किया, उनकी कदर नहीं की औरंगजेब ने, ठीक है। तो उससे यू कैन रिमेंबर कि कदरिया सेक्ट के थे ये दारा शिको, ठीक है। दे सपोर्टेड वैदात अल वजूद। वैदात अल वजूद क्या था ये? यूनिटी ऑफ बीइंग, दैट इज बिलीव गॉड एंड हिज क्रिएशन आर वन, ठीक है। सो दे यूज्ड टू बिलीव दिस कि गॉड एंड हिज क्रिएशन आर वन। दे डिसमिस्ड ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स एंड रिचुअलिस्टिक बिलीव्स, सो दे वर लिबरल, लिबरल अप्रोच था उनका, अनलाइक द नक्शबंदी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शतारी। शतारी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतर, ठीक है। तो इनका नाम ही इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन, शतर, शतारी, है ना। शटर, शटर से कर सकते हो आप, है ना। शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शटर। प्रोमिनेंट कौन थे इनके में? तानसेन वॉज अ फॉलोअर ऑफ दिस सेक्ट, ठीक है। तो तानसेन का शटर बंद हो गया, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि ही यूज टू सिंग म्यूजिक थ्रू आउट द डे, फिर रात को ही यूज टू क्लोज द शटर डाउन, है ना। तो शटर बंद करके यूज टू रेस्ट, ठीक है। दिस प्रमोट्स सेल्फ अफर्मेशन, अपोजिट टू फना, दैट इज फना, क्या क्या मीनिंग था? स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ द डिवोटी विद द अल्लाह, है ना। whereas they were opposite to fana, and they believed in the destruction of ego and incorporated various yogic practices as well, ठीक है। तो तानसेन योगिक प्रैक्टिसेस आप लिंक कर लीजिए, ठीक है। देन फिरदौसिया, फिरदौसिया emerged as a branch of Kubrawiya order, ठीक है। they emphasized a balance between sharia, that is islamic law, and tariqa, tariqa is the mystical path, ठीक है। इन दोनों के बीच में दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस। एंड किसका ब्रांच है? कुब्राविया का। कुब्राविया हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो। फिरदौसिया, फिरदौसिया साउंड्स लाइक पैराडाइज, है ना। पैराडाइज मतलब हेवन, ठीक है। फिरदौस जा रहे हैं, पैराडाइज जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो पैराडाइज कब जाएंगे? कब्र के बाद जाते हैं पैराडाइज, है ना। कुब्राविया, कब्र में जाने के बाद वे गो टू पैराडाइज, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वी लुक एट द सूफी म्यूजिक एंड डांसेस। So Qawwali is very famous in Sufism. Apart from that, एक अमीर खुसरो करके there was a very famous personality, है ना। और एक कलंदरी धमाल के बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। So first of all, we have Qawwali. Qawwali is performed at Sufi shrines in praise of Allah and Prophet Muhammad और Sufi saints. इन सब की praise में Qawwali is sung. It is typically composed in a single rag. तो एक ही राग में होता है ये कवाली. It begins at a very slow pace and gradually builds intensity to induce a transcendental state. ठीक है, तो स्लो पेस पे स्टार्ट होता है एंड देन इट गेन्स पेस. देन लैंग्वेज क्या है? इट यूजेस उर्दू, पंजाबी एंड हिंदी एंड इवन सर्टन डायलेक्ट्स लाइक ब्रज भाषा, अवधी, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड. ठीक है. परफॉर्मर्स क्या होते हैं? देयर इज यूजली अ लीड सिंगर एंड अ ग्रुप ऑफ अबाउट 8 मेंबर्स. ठीक है, सो दैट इज हाउ दे गो. Then impact of Amir Khusrau. Amir Khusrau is considered to be the father of Qawwali. ठीक है, so this is very important to know. Father of Qawwali कौन है? अमीर खुसरो, है ना. He blended both Hindu and Iranian systems to create a new style. ठीक है, हिंदू as well as Iranian systems को he had blended. ठीक है, हिंदू एंड ईरान. ठीक है. देन म्यूजिकल लेगेसी.
He was the originator of ख्याल and tarana styles. So this you might already be knowing, है ना. ख्याल जो है वो भी उन्होंने अमीर खुसराव का ही था स्टाइल. Tarana was also attributed to Amir Khusrau. He had also invented the sitar. ठीक है. Instruments क्या थे? They introduced Persian and Arabic elements. They used instruments like the rabab and sarangi. ठीक है. रबाब आपको ऐसे सुन के ही लग रहा है कि कुछ अराबिक या पर्शियन इंस्ट्रूमेंट होगा, और सारंगी हमारा ही हो सकता है. ठीक है. सो व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? ख्याल. खुसरो से ख्याल लर्न हो जाएगा. ताराना मतलब आमिर खुसरो वॉज वेरी अमीर रिच थे, तो वो ऐसे स्विमिंग करते थे, तो ऐसे लर्न कर लो. ठीक है. एंड व्हाट एल्स? सितार. तो स्विमिंग करके वो सितार बजाने जाते थे. ठीक है. तार तार होते हैं ना, ताराना में भी तार है और सितार में भी तार है. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. देन देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इज कलंदरी धमाल. ठीक है. तो कलंदरी धमाल इज अ ट्रेडिशनल सूफी फोक डांस. इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन सिंध एंड पंजाब. ठीक है. सूफी फोक डांस का नाम है कलंदरी धमाल. धमाल मचाना मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ डांस. ठीक है. डिवोशनल डांस एक्सप्रेसिंग लव एंड सरेंडर टू द गॉड एंड सूफी सेंट्स. ठीक है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द श्राइन ऑफ लाल शाहबाज कलंदर, है ना, इन सहवान शरीफ. ठीक है. सहवान शरीफ, शरीफ करके कोई जगह है, वहाँ पे कलंदर जी का श्राइन है. ठीक है. कलंदर इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कॉमन पार्लेंस एज वेल, है ना. कलंदर आ रहे हैं कुछ खेल दिखाने. ठीक है. ये सब होता है ना, उससे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चंस बचे हैं क्या? लेट मी जस्ट चेक. हाँ, वी हैड लेफ्ट आउट सम क्वेश्चंस, तो इनको कर लेते हैं पहले. देन द चैप्टर विल बी कंप्लीट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा was inaugurated by the Prime Minister at Hyderabad recently. So this was a current affairs based question which was asked. Which one of the following statements correctly represents the teachings of Ramanuja? क्या क्या है? The best means of salvation was devotion. हाँ, this is correct. ठीक है. तो फर्स्ट वाला ही सही है. बाकी क्या क्या दिया है? वेदास और इटर्नल, नहीं वेदास वगैरह का नहीं था, है ना. सैल्वेशन थ्रू मेडिटेशन ये भी नहीं था उनका, है ना. और देखो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी ना कभी यू सी स्टेटमेंट्स जहाँ पे टू स्टेटमेंट्स आर सिमिलर, सैल्वेशन सैल्वेशन, इनमें से जनरली व्हाट यूपीएससी डज इज वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ठीक है. तो ऐसे होता है नॉर्मली, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेंट निम्बारिका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. ठीक है. नींबू से हमने किया था. सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी. ठीक है. ग्रेटली इन्फ्लुएंस कब होंगे? जब इफ़ दे आर अ कंटेम्प्रेरी और उनके बाद में आए हों, बट दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है. सेंट कबीर केम ऑफ मतलब शेख अहमद सिरहिंदी बाद में आए थे एज फार एज आई नो. लेट मी जस्ट चेक द आंसर. हाँ, डी है ना आंसर. दैट इज़ नन ऑफ देम आर करेक्ट. तो जो भी कंटेम्प्रेरी वाले सवाल होते हैं ना, जनरली ऐसे होता है कि गलत रहता है, बट डू नॉट रिलाई ऑन दैट. ट्राई टू रिमेंबर द डेट्स. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, एक तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. हमने इसके डेट्स अच्छे से नहीं करे हैं, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका डेट्स नहीं करे ना इस चैप्टर में, सूफी सेंट्स के, सूफी एंड भक्ति सेंट्स के. सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो ऑन क्या है टाइमलाइन, उसमें आई विल इंक्लूड दैट एज वेल. ठीक है. इनका टाइमलाइन भी इंक्लूड करूँगी. With reference to the cultural history of India, consider the following statements. Most of the Tyagraj Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. अच्छा, फिर क्या है? त्यागराज created several new rags. फिर अन्नमाचार्य and त्यागराज are contemporaries. देखो contemporary वाला मैंने बोला ना, usually they try to play here. He created several new rags, तो किया होगा create. ठीक है. जनरल सा चीज़ है, तो सेकेंड शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. थर्ड वाला देयर इज लो पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग करेक्ट. फिर अन्नमाचार्य कीर्तनास आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. ठीक है. ये दिया है यहाँ पे. सो दिस कुड ऑल्सो बी करेक्ट, है ना. वेंकटेश्वर इज विष्णु से रिलेटेड, है ना. तो आंसर शुड बी 2 and 4 ओनली अकॉर्डिंग टू मी. लेट मी जस्ट चेक व्हाट द आंसर इज. 3 का हाँ बी है, 2 and 4 ओनली. ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिद्धार्थ, जिनको सिद्धार्थ भी बोलते हैं, ऑफ तमिल रीजन, वर मोनोथीस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। ठीक है, और क्या दिया है, लिंगायट्स ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। ठीक है, तो कास्ट हायरार्की तो उन्होंने करा था रिजेक्ट, है ना, सो सेकंड शुड बी करेक्ट, द सेकंड स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। सो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्ट, है ना, क्योंकि पहला वाला भी थोड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट है ना, देयर इज अ, इट इज़ अ जेनरिक स्टेटमेंट, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया है इसमें। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट दादू दयाल, तो ये नहीं है, दादू पंथ है वो उनका जो कॉम्पोजिशन। बीजक इज बाय कबीर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज propounded बाय माधवाचार्य। ठीक है, सो दैट इज अगेन रॉन्ग, है ना। पुष्टि मार्ग हमने पढ़ा था, कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा अभी फिर से। ठीक है, सो वी हैव read about it, so it was not a wait a second। ठीक है, इट वॉज नॉट बाय, इसको फिर से देख के, इट वॉजंट बाय माधवाचार्य। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन डी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। दादू दयाल, Guru Nanak and Tyagaraja. Who among them was preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? So Guru Nanak Dev Ji was there. है ना, we have learnt about that. So the answer will be 6 का B। ठीक है, so as you can see the timeline is very important. So मैं अभी करती हूँ उसका timeline का बनाती हूँ, ठीक है। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.